Hello, future legal minds. कैसे हैं आप? Welcome to Logical Study. For those of you who are new here, we specialize in providing comprehensive lectures and discussions to help law students navigate the intricacies of the legal landscape. I'm Neeraj Singh Negi, and today we are diving into another session of our comprehensive course. Alright, no more delay. Grab your legal notepads and let's jump into today's lesson and explore the depth of IPC. हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने थेफ्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सटॉर्शन डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटॉर्शन हमारा सेक्शन 383 में दे रखा है। सेक्शन एक बार पढ़ते हैं। Whoever intentionally puts any person in fear of an injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any property, any person, any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक्यूज प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है इन ऑर्डर टू टेकिंग तो थेफ्ट है ना, और जो विक्टिम है, जो ओनर है, वो अगर खुद फियर ऑफ इंजरी में प्रॉपर्टी दे देता है सो वो एक्सटॉर्शन होता है ना। तो उसको ऐसे समझते हैं, जब हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे अभी तो इसमें देखेंगे हम कि एक्सटॉर्शन में हमको बेसिकली दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो हो गया इंजरी, मूविंग। ये मूविंग कौन कर रहा है? हमारा विक्टिम, ओनर है ना, अंडर अ फियर ऑफ इंजरी। तो ये दो चीजें हमको देखने को मिलेंगी जब हम एक्सटॉर्शन का सेक्शन पढ़ेंगे। सो एक्सटॉर्शन में जो विक्टिम है वो प्रॉपर्टी खुद दे रहा है बिकॉज देयर इज फियर ऑफ इंजरी, है ना। लेकिन जब थेफ्ट की बात कर रहे हैं तो थेफ्ट में कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं है। थेफ्ट के केस में देयर इज नो फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक्यूज्ड है, वो प्रॉपर्टी मूव कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्यूज्ड खुद प्रॉपर्टी मूव करता है फॉर टेकिंग, है ना, इन ऑर्डर टू टेकिंग दैट प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन केस में वो हमारा जो एक्यूज्ड है वो मूव नहीं करता, वो सामने वाले को फियर ऑफ इंजरी में डालता है, जिससे जो विक्टिम है, जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो मूव कर रहा है प्रॉपर्टी। सो एक्सटॉर्शन में हमारा विक्टिम और ओनर मूव कर रहा है, थेफ्ट के केस में हमारा एक्यूज्ड मूव कर रहा है। थोड़ा सा फर्क है। अब सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे सो क्या लिखा है? whoever intentionally put any person in fear of any injury, in fear of any injury। सबसे पहली चीज क्या आ गई कि एक्सटॉर्शन के लिए फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए, ठीक है। इंजरी हमारी चार टाइप की हमने आईपीसी में पढ़ी। इंजरी हमारा सेक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 44, ठीक है। सेक्शन 44 में आईपीसी में इंजरी डिफाइन है। तो सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो इंजरी हमारा या तो बॉडी पे हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी पे, या फिर किसी की रेपुटेशन को कोई हार्म पहुंच सकता है ना, या फिर किसी के माइंड को, ठीक है। सो इंजरी हमारी चार टाइप की दे रखी है हमारे आईपीसी में, है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई भी इंटेंशनली किसी भी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है, सो इंजरी हमने सेक्शन 44 में पढ़ा था, है ना। सो इंजरी हमारा बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इन चारों को पहुंच सकती है ना। यही पढ़ा था हमने सेक्शन 44 में। एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन। सो अगर इन चार में से कोई सी भी इंजरी होती है, या तो कोई सी भी इंजरी होती है फियर ऑफ एनी इंजरी, ठीक है, सो हमारा एक्सटॉर्शन तभी होगा, है ना। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है हमारा एक्सटॉर्शन का? सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए। विदाउट फियर ऑफ इंजरी देयर इज नो एक्सटॉर्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है। इंजरी हमारा सेक्शन 44 में डिफाइन, ठीक है। सो हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी फियर, इंटेंशन आपका डिसऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमने थेफ्ट में पढ़ा था डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वही सेम यहाँ पर भी क्या है आपका बोल रहे हैं कि आपका कैसा इंटेंशन होना चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो उस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप किसी को अगर फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देता है सो वो एक्सटॉर्शन होगा, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। हूएवर इंटेंशनली पुट्स, किसी भी पर्सन को, है ना, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है जो हमारा सेक्शन 44 में दे रखा है, ठीक है, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। सो जिस पर्सन से हमें उसका प्रॉपर्टी चाहिए, हम उस पर्सन को भी फियर ऑफ इंजरी दे सकते हैं या फिर किसी और पर्सन को भी, है ना, टू एनी अदर पर्सन, देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? क्या वर्ड लिखा है? सो एक चीज है यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं कि वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखो सेक्शन में क्या वर्ड लिखा है? एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है सेक्शन में? एनी प्रॉपर्टी। सो एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो जब हम एनी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं सो ये मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है ना, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। थेफ्ट के केस में हमारा क्या था कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है। एक्सटॉर्शन में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, प्लस हम अगर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करें वो भी हमारा एक्सटॉर्शन में आ जाता है, ठीक है। सो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारा आईपीसी में दे रखा है ना, सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रखा है, ठीक है। सो क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई, है ना, डिनोट अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज और पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयरबाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिलीज्ड और वेयरबाय एनी पर्सन एक्नॉलेजिंग दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट।
सो बेसिकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है ना? ये आपको राइट देती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको राइट देती है या आपसे राइट ले लेती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो विल का, ठीक है? सो ये क्या बोलते हैं, कोई भी लीगल राइट है, कोई भी लीगल राइट है, अगर वो क्रिएट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ट्रांसफर कर रही है ना, या चेंज कर रही है या खत्म कर रही है, सो उस सबको हम बोलेंगे क्या? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है? सो ये इसका इलस्ट्रेशन है ना? ये राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना राइट लिख देता है, ताकि क्या बोलते हैं, जब एंडोर्समेंट होगा है ना, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट, सो जो ये एंडोर्समेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है? सो ये क्या कर रहा है? एक लीगल राइट बना रहा है। सो अगर बना रहा है, एक्सटेंड कर रहा है या फिर ट्रांसफर भी कर रहा है, ठीक है? सो वो सब क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। सो सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ये इतना याद रखना है आपको, ठीक है? सेक्शन 30 में। सो एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो एनीथिंग साइंड और सील्ड है ना, जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है ना, ये सब चीजें विल हो गया। सो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, है ना, सेक्शन। सो बेसिकली सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर मैं आपको फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा हूँ, आपको मैं इंजरी का फियर दे रहा हूँ, फिर उस फियर के अंडर मैं डिसऑनेस्टली आपसे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, है ना, आप खुद वो प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हो, तो एक्सटॉर्शन बन जाएगा, है ना? यानी मैंने मान के चलो कि मैं तुम्हारी डॉटर का जो वीडियो में वायरल कर दूंगा, है ना? सो आप उस फियर ऑफ इंजरी में, है ना, वो क्या बोलते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ मुझे 1 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो क्या बोलते हैं, डॉटर का वीडियो वायरल कर दूंगा। सो या फिर वो जो फोटोज है वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? सो आप इस फियर ऑफ इंजरी में दे रहे हो, या फियर ऑफ इंजरी क्या है? रेपुटेशन। मैंने 4 इंजरी बताई थी, तो ये इंजरी क्या है? रेपुटेशन पे आपकी। सो आप उस फियर ऑफ इंजरी के अंडर अगर वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर देते हो, या तो मेरे को डिलीवर कर देते हो या फिर किसी भी पर्सन को डिलीवर कर देते हो, क्या लिखा है? एनी पर्सन, ठीक है? फियर ऑफ इंजरी, या तो मैं उस पर्सन को फियर ऑफ इंजरी दे रहा हूँ ना, फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। सो या तो मैं उसको फियर ऑफ इंजरी दे रहा हूँ या फिर मैं किसी और को फियर ऑफ इंजरी दे रहा हूँ। दोनों ही केस में अगर आप मैं आपको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देता हूँ, है ना, उस फियर ऑफ इंजरी के अंडर अगर आप वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर देते हो किसी भी पर्सन को, है ना, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, मैंने प्रॉपर्टी का बताया भी आपको। सो ये क्या हो जाएगा? एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? ठीक है। सो इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम लोग। एक्सटॉर्शन का इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला इलस्ट्रेशन है इसका, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी। सो इलस्ट्रेशन ए बी सी डी, है ना, ये चारों इलस्ट्रेशन हमको क्या बता रहे हैं? पहला इलस्ट्रेशन है हमारा रेपुटेशन के ऊपर, दूसरा है माइंड, तीसरा है प्रॉपर्टी, चौथा है बॉडी, है ना। तो जो सेक्शन 44 में हमको 4 इंजरी दे रखी है ना, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, सो इन चारों के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है। पहला इलस्ट्रेशन हमारा रेपुटेशन के ऊपर, ठीक है। सो ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल, है ना, कंसर्निंग जेड। सो ए क्या कर रहा है? उसको डरा रहा है, ए जेड को डरा रहा है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक डिफेमेटरी लाइबल पब्लिश कर दूंगा, है ना। अगर जब तक ए मुझे मनी नहीं देता, अगर ए मुझे मनी दे देगा, सो अगर ए मुझे मनी दे देगा, सो मैं डिफेमेटरी लाइबल नहीं पब्लिश करूंगा, अदरवाइज मैं कर दूंगा। ये थ्रेट पहुंचा रहा है ना। सो इस फियर ऑफ इंजरी में अगर जेड मनी दे देता है, सो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। अगर जेड मनी दे देता है तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। बी पढ़ते हैं कि ए थ्रेटन जेड, ए जेड को थ्रेट कर रहा है दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो जेड के चाइल्ड को क्या है? बंद कर देगा, है ना, अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू अ प्रॉमिसरी नोट। अगर जेड प्रॉमिसरी नोट नहीं देता है, सो जेड के चाइल्ड को कहीं पर बंद कर देगा ना। नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए साइन करता है, डिलीवर कर देता है, तो जैसे ही वो उसको डिलीवर करेगा वैसे ही एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड वाला इलस्ट्रेशन माइंड पे है। यहाँ पर उस पे कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं आना, जेड पे कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसके माइंड पे हार्म पहुंच रहा है क्योंकि उसके चाइल्ड की बात आ गई है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है जेड का रेपुटेशन की बात थी। सो यहाँ पर रेपुटेशन की इंजरी हो रही थी, यहाँ पर जेड को डायरेक्ट इंजरी नहीं हो रही, उसके चाइल्ड को इंजरी हो रही है, लेकिन उससे क्या है? इसके माइंड पे असर पड़ रहा है, तो ये माइंड वाला आ गया, ठीक है। थर्ड है हमारा जो सी इलस्ट्रेशन है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है। सो ए थ्रेटन्स टू सेंड clubman to plug up Zed's field unless Zed will sign and deliver to B a bond binding Zed under a penalty to deliver certain produce to B and thereby। so ए क्या करता है? जेड को धमकाता है, डराता है कि मैं तुम्हारे खेत में, है ना, कुछ लोग बेच के तुम्हारी पूरी फसल खराब कर दूंगा, है ना, मान के चलो ये बोल रहा हो। सो उस डर के मारे अगर, है ना, प्रॉपर्टी की इंजरी हो रही है ना, सो जेड अगर साइन कर देता है ना, और वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर देता है जो भी बॉन्ड है, सो यहाँ पर ए ने क्या? एक्सटॉर्शन किया है। सो ये हमारा प्रॉपर्टी वाला केस आ गया, ठीक है। सो प्रॉपर्टी की इंजरी हो रही है। सो एक चीज देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि इंजरी हो, सिर्फ फियर ऑफ इंजरी काफी है ना। फियर ऑफ इंजरी हमने ये पढ़ा, फियर ऑफ एनी इंजरी, अगर उस फियर में अगर वो डिलीवर कर देता प्रॉपर्टी, सो हमारा एक्सटॉर्शन हो जाएगा। डी लिखा है ए बाय पुटिंग जेड इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। हमारा क्या है? बॉडी का इंजरी हो रही है, ठीक है। सो ए पुटिंग जेड इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड, है ना, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन और अफिक्स हिज सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर टू ए। सो बोल रहा है कि तुम अपना साइन और सील लगाओ इस ब्लैंक पेपर में और मुझे दे दो, है ना, उसको उसके गले में चाकू रख के, है ना, कोई भी ग्रीवियस हर्ट का इंजरी फियर देके। सो अगर जेड साइन कर देता, डिलीवर कर देता पेपर, सो जैसे ही उसने डिलीवर किया वैसे ही क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, है ना, एज द पेपर सो साइन मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जैसे ही उसने उस पेपर को साइन किया, वो किस पे कन्वर्ट हो गई? वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे। क्लियर हो गया चारों इलस्ट्रेशन आपको सबको? सो बेसिकली सबसे पहला आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। उस डिसऑनेस्ट इंटेंशन में आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हो फियर ऑफ इंजरी में। सो आप उसको फियर ऑफ इंजरी दे रहे हो, उस फियर ऑफ इंजरी के अंडर अगर वो आपको कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है तो एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही, सो एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा।
ठीक है, प्रॉपर्टी का डिलीवर होना भी जरूरी है ना, लिखा है सेक्शन में, सो पुट इन फियर टू डिलीवर 20% एनी प्रॉपर्टी, है ना, डिलीवर कर देता है तो एक्सटॉर्शन हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन and turn on the notification bell so you never miss out on our future videos. Don't forget to like the video and feel free to drop any queries or share your thoughts in the comment section. Let's make learning a team effort. Thanks for watching.